हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। आप सभी जानते हैं कि ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होने वाला है और इसकी डेट है 5 मई। हमें 5 मई एग्ज़ाम की इस प्रकार से तैयारी करना है कि हर सब्जेक्ट में हमारे मैक्सिमम नंबर कवर हो। याद रखें, 100 नंबर के इस पेपर में हमारे क्वेश्चन, हमारा टारगेट होना 80 प्लस क्वेश्चन का राइट होना। ठीक है। और इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाना पड़ेंगे। आपको शायद इस बात का पता होगा कि यहाँ पर प्लेलिस्ट जो कंप्यूटर की है उसमें हमने 40 प्लस क्वेश्चंस, 40 प्लस वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जो कि 60% कंप्यूटर कोर्स को कंप्लीट कर रहा है। एक एक चीज़ डिफाइन की है और अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। इस बिहाफ पर जैसे हमने थ्योरी कंप्लीट की है, अब हम कंप्यूटर के MCQs कवर करेंगे। इसमें हम 2 तरह की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन को डीपली समझाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, और एक दूसरे तरीके से जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs रहेगा, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम क्या है? याद रखना, ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। CPU निम्नलिखित में से क्या है? CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखना, CPU एक प्रकार की चिप है। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? याद रखना, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य मतलब कि बेसिक ऑपरेशन है। कंप्यूटर के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? देखो, कंप्यूटर के द्वारा अगर आप देखोगे तो अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं, और डेटा का स्टोरेज भी होता है, डेटा संग्रहण। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी, मतलब कि ये सभी कंप्यूटर द्वारा किए गए बेसिक ऑपरेशन है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? देखो, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को वर्किंग मोड में लाना। ठीक है। मतलब वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये इसका सही आंसर है। अब अगर हम देखेंगे कि डेटा का संग्रह क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोसेसिंग नहीं है, ये सिर्फ संग्रह करना मतलब स्टोरेज करने का वर्ड यूज़ है ये। दूसरा है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, मतलब कि क्या प्रोसेस हो सकता है, इस बात को बताया गया है। लेकिन प्रोसेसिंग का अर्थ है कि किसी चीज़ को वर्किंग मोड पे लाना, जानकारी तैयार करना। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? CPU का ऐसा कौन सा भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? याद रखना, कंट्रोल यूनिट ऐसी यूनिट है जो सारे कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करके उस चीज़ को सकारात्मक रूप से चलाने का काम करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड मतलब कि एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पर सारी चीज़ें कनेक्ट होती है प्रोग्रामिंग के रूप में। कोऑर्डिनेट क्या होता है? को कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन बोर्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बोर्ड ये होता है जो सबको कोऑर्डिनेट करता है, जुड़ा हुआ होता है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? जिसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, उस यूनिट को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। देखो, जब आपको बोल दें कि कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो सीधे सी आपको यही दिमाग में क्लिक होना कि न्यूमेरिक नंबर ही हमारे यहाँ पर डेटाबेस में यूज़ होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब ये नेक्स्ट क्या है, की क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या है, इसको आप सर्च करना और इसका आंसर फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहेंगे? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम कहेंगे इनपुट डेटा। आउटपुट डेटा किसे कहेंगे? जो हमें कंप्यूटर से प्राप्त होता है। और एल्गोरिदम मतलब कि हम इसमें क्या प्रोसेस, क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो एल्गोरिदम कहलाता है।
और कैलकुलेशन मतलब कि सामान्य से आप बोल सकते हैं जिस प्रकार हम इसको सरल करते हैं, सरलतम रूप जो सरलीकरण भी कहा जा सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को आप इनपुट कहेंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होगा? याद रखना, सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पेरीफेरल क्या होता है? पेरीफेरल का मतलब होता है, अगर आपको पेरीफेरल पूछ लें तो ध्यान रखना, पेरीफेरल ऐसे डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर में एडिशनल लगाए जाते हैं, जिससे हम मतलब कि जो यूज़र है वो कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट हो सकता है, बातचीत कर सकता है, मतलब संपर्क कर सकता है, कनेक्शन हो सकता है। ऐसे डिवाइस पेरीफेरल्स कहलाते हैं। उदाहरण देखें तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। मेमोरी तो आप समझते ही हैं, स्टोरेज एक छोटी सी युक्ति है जिसमें स्टोर किया जाता है। और इनपुट आउटपुट यूनिट जिसके माध्यम से हम इन करवाते हैं और आउट की प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है। कंप्यूटर क्या है? देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर पावर मशीन है, मानव मशीन है या विद्युत मशीन है? याद रखना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। पावर मशीन क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई करता है उसे पावर मशीन कहा जाता है। जैसे कि आपने पावर बैंक देखा होगा, उसे पावर मशीन कहेंगे। मानव मशीन हम खुद हैं। ठीक है। और विद्युत मशीन जिससे विद्युत सप्लाई होती है वो विद्युत मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। देखो, इनमें से 3 होंगे और एक आंसर नहीं होगा। इस प्रकार के आंसर को बड़ी ही गौर तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको, और आंसर देते समय ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि यार हमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसको फटाफट सॉल्व करो और आगे बढ़ना रहता है। लेकिन शांति रखना, ऐसे क्वेश्चन को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। देखो, कंप्यूटर की विशेषताएं और कार्य निम्नलिखित में से नहीं है। देखो, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन और डेटा का आकलन। देखो, यहाँ पर डेटा का आकलन नहीं करता क्योंकि इसका खुद का दिमाग नहीं होता है। डेटा का संचयन होता है, डेटा संसाधन होता है, निर्गम होता है, लेकिन आकलन नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? एएलयू का फुल फॉर्म क्या हुआ? याद रखना, एएलयू का फुल फॉर्म तो आपको पता है, लेकिन जल्दी जल्दी में आप इसको गलत क्लिक मत करना। यहाँ पर आपको पता है इसका आंसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, लेकिन हम एक्साइटेड इतने रहते हैं कि हम अपने ही जो राइट आंसर को रॉन्ग करके आ जाते हैं। हम बी की जगह डी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका आंसर क्या है। हम अरिथमेटिक देखते हैं और थोड़ी नज़र हमारी यूनिट पे चले जाएगी। लॉजिक में हमें और लोकल में थोड़ा सावधानी रखना होगा, और यहीं से हमारे नंबर बच सकते हैं। ठीक है। इजी क्वेश्चन में जो इजी गलत हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंपेयर क्या है? याद रखना, कंपेयर एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या क्या सिद्धांत है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सारे कंप्यूटर के सिद्धांत है ना। इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेस होता है, ये सभी कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सीपीयू के 3 महत्वपूर्ण घटक है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहेंगे? हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है और कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को आउटपुट कहा जाता है। प्रोसेस मतलब कि कोई चीज़ वर्क में होती है, मतलब प्रोसेस होता है। और एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम मतलब कि हम उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर में जाने वाला डेटा इनपुट डेटा कहलाता है। प्रोसेस डेटा को क्या कहेंगे?
प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? ये सभी नहीं, प्रोसेस नहीं, इनपुट नहीं, आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट, प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? देखो, लॉजिक यूनिट तो सिर्फ लॉजिकल ऑपरेशन फॉलो करती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों ऑपरेशन फॉलो करती है। लेकिन कंट्रोल यूनिट ऐसी यूनिट है जो सभी इक्विपमेंट जो भी लगे हैं, जो भी प्रोग्राम फिट हुए हैं, जितनी भी यूनिट्स है, उन सबको कंट्रोल और उन पर सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो सबसे पहले ये देखो, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाओ। यहाँ पे देखो, निवेश क्या होता है, निर्गम क्या होता है? देखो, निर्गम तो आपको पता हो गया, आउटपुट को कहा जाता है, तो ये तो शामिल है। उसके बाद क्या हो सकता है? निवेश का मतलब अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? इनपुट करना। तो ये भी एक प्रकार का मुख्य अवयव है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में। और केंद्रीय संसाधन एकक मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका शुद्ध हिंदी समझ लेना, आप ध्यान रखना। केंद्रीय संसाधन एकक बोला जाए मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। ये तीनों ही कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव है। और यहाँ पर इंटरनेट कोई अवयव नहीं है, ये तो अलग से हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। अगर इसके बिना यूज़ से भी आप क्या कंप्यूटर चला सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, चला सकते हैं, क्योंकि ये कोई मेन अवयव नहीं है। इसके यूज़ से हम कई सारे काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो भी हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। इसका मतलब ये है कि कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन डी, इंटरनेट शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? प्रिंटर नहीं, कुंजी पटल नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको दिया हुआ, जो डेस्कटॉप पर जो भी आपने अंकित किया है उसे प्रिंट करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल होता है वही प्रिंटर कहलाता है। कुंजी पटल, कीबोर्ड में जितनी भी कुंजियाँ हैं वह कुंजी पटल कहलाती है। एक कीबोर्ड को कुंजी पटल कहा जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क एक ऐसी डिस्क है जो एक फिजिकल रूप में आपको स्टोरेज डिवाइस के रूप में आपको प्राप्त होती है, वह हार्ड डिस्क कहलाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाएगा? स्मृति नहीं, कुंजी पटल नहीं, सीपीयू या हार्ड डिस्क। याद रखना, कंप्यूटर का मस्तिष्क हमेशा ही केंद्रीय एकक मेमोरी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क है। सी इज़ करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपके 17 क्वेश्चन ग्रुप 4 में आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, इतने हलवे रहेंगे कि वो आप इजीली कर लोगे। लेकिन हम इतने एक्साइटेड रहते हैं कि हमें जो आ रहा है फटाफट करके हम आगे निकलते हैं। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन में हमारी गलतियां हो जाए, तो सावधानी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करें। मैं आपको यहाँ पर कई सारे PYQs करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। और आपका कंप्यूटर में तो कोई भी नंबर कटने नहीं दूंगा। अभी MS विंडो के 3 चैप्टर बाकी है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड। इतने शॉर्टकट की और इतने अच्छे से मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।